मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका और एक नया दिन और नया ब्लॉग में। आज का सुबह थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बिजी है और थोड़ा सा खास भी। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। जैसे ही सुबह आंख खुलती है बस दिमाग में एक ही चीज होती है, फटाफट काम निपटाऊं। घर का काम तो कभी खत्म नहीं होता, पर आज मुझे और भी जल्दी जल्दी करना है। बस हाथ चल रहा है और मन में चल रहा है कि सब कुछ टाइम पर ही हो जाए। टाइम पर करने के चक्कर में मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर नहीं किया, जैसे कि पानी उन्हें फिल्टर करना और झाड़ू उड़ू करना, ये सब किचन का करना काम थोड़ा बहुत रह गया था, वो सब मैंने कर लिया है। अब आ करके मैं चावल साफ कर रही हूँ। माता के लिए चारा भी चढ़ाया था, साफ किया हुआ चावल भी खत्म हो गया था। तो देखिए अभी चारा जो है बन करके तैयार हो गया, थोड़ा बहुत गरम गरम हो गया है। तो अभी इतना जो है गाय को देंगे तो सही रहता है। जितना वो पी लेता था उतना से थोड़ा सा गर्म ही हो गया था, तो बड़ा वाला बर्तन में डाल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको नमक भी ऐड करके उसको दे दिया। और हमारा चुन्नू मुन्नू है, जो कि हम ये बछड़ा को चुन्नू मुन्नू बोलते हैं, तो उसको भी दे दिया है दाना। और फिर अंदर आकर के सबसे पहले घर का काम करने से पहले ही मैंने आज खाना बना लिया है। जैसे ही मैंने दाल वाल बना लिया है उसके बाद जो है मैं सब्जी बनाने अभी लग गई हूँ। सब्जी में भी अभी आलू जो है मैंने फ्राई कर लिया है। पहले आलू को भी बिना छिलका ही मैंने अभी ले लिया है। छोटे छोटे आलू होते हैं जो फूल आलू बोलते हैं, हम नेपाली में फूल आलू बोलते हैं। बहुत ही छोटे छोटे आलू होते हैं, उसको जो है धो करके काट करके मैंने ऐसे ही चढ़ा लिया पालक के साथ बनाना। तो पहले आलू मैंने फ्राई कर लिया, उसमें नमक हल्दी डाल करके मसाला डाल करके अच्छे से फ्राई कर दिया। जैसे पहले से ही बना के आ रही हूँ वैसे ही बना रही हूँ। और उतने देर में जो है उसको छोक करके आके यहाँ मैं सोफा सीट में जो है अभी सफाई में करने लगी हूँ। जितनी जल्दी जल्दी मुझे काम निपटाना है दिमाग में आ रहा है, उतनी जल्दी जल्दी मैं घर का काम भी निपटा रही हूँ। जैसे कि ये सोफ़ा सीट में साफ़ करना मुझे पहले से ही मन था, पर क्या है ना अभी इधर उधर काम करते हुए मुझे नज़र तो आ ही जाता है, पर टाइम ही नहीं होता है कि यहाँ मैं एक्स्ट्रा से काम टाइम निकालो ये करने के लिए। आज जो भी हो कर देती हूँ बोल करके थोड़ा सा मैंने उधर सफाई किया और किचन में आकर के पालक को जो है मैंने ऐड कर दिया था और मिर्ची भी ऐड कर दिया। और साथ में मैं ये जो सब्जी है उसको भी देख करके घर में झाड़ू भी लगा रही हूँ। सोफ़ा को झाड़ लिया है, अपने रूम में भी झाड़ू लगा लिया, उधर पीछे के रूम में से भी झाड़ू कर करके निकाल के अभी जो है बरामदे में झाड़ू कर रही हूँ। बरामदे में इतना सारा चप्पल रहते हैं कि खोल करके अंदर जाते हैं ना, तो उसको साइड करते हुए जो है मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। कभी कभी तो मुझे ख्याल आता है कि एक जो है शूज़ का स्टैंड बाहर ही रख दिया जाए, जो कि शूज़ स्टैंड में ही शूज़ खोल करके बाहर अंदर जाएंगे तो ये सही रहेगा होगा। पर बाहर जो है बरामदे में शूज़ स्टैंड अच्छा भी नहीं रहता होगा, मुझे फिर ऐसा ख्याल आता है तो फिर छोड़ देती हूँ बोलने के लिए। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है बच्चों को रेडी करना। एक ये है जो उठने के लिए ड्रामा करते हैं और एक मैं हूँ जो उन्हें उठा कर भी समझाने के लिए एक्सपर्ट हो गई हूँ। उसको जो भी चाहिए वो सभी मैंने रेडी कर दिया और मैं हो गई हूँ मेरे बच्चे के लिए हाजिर है, मतलब कि बाल काटने वाली। बाल मैंने इसका घर में इसीलिए काटा है कि इतना लंबा हुआ नहीं है, पतला है इसका बाल। बोल रहे थे कि लंबा हो गया है लेकर जाकर काटना है, पर इतना लंबा हुआ नहीं। साइड साइड से मैंने काट दिया है, अब जाके रेडी हो गया है बाबू भी। गौ माता को पहले ही मैंने दाना दे दिया है, वो रेडी हो गया है हमें दूध देने के लिए। दीदी भी फ्रेश होकर आ गई है, घर का काम खत्म करके गाय से दूध निकालने के लिए। बाबू रेडी है गुनगुना पानी पीने के लिए। सुबह सुबह गुनगुना पानी देना बच्चों को बहुत ही सही रहता है। सुबह वो तो फ्रिज से निकाल करके जो है कैरेट खाने के लिए कोशिश कर रहा था, पर मैंने जो है फुसला करके उसको थमा दिया है, अभी नहीं खाना है। दाल तड़का लगा करके हम निकले हैं। सुबह का भाग दौड़ में इसीलिए बोल रही थी, हमें जाना था स्कूल बाबू का इंटरव्यू के लिए। जिस स्कूल में वो भर्ती होने वाला था यानी कि एडमिशन होने वाला था, उसी स्कूल में जो है बाबू का इंटरव्यू था। मैं तो घबरा ही रही थी कि क्या करेगा ये, कैसे करेगा ये। पढ़ा है तो मैंने अच्छे से ही था, पर अब नया स्कूल में है तो कैसे करेगा वो, यही थोड़ा सा मन में लगता ही है। माँ हूं ना मैं। बच्चों के बाद एक और बड़ा टास्क पति को जगाना। ये टास्क थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पर मैं ठहरी उनकी ही वाइफ। टाइम पे उठाना, ब्रेकफास्ट रेडी करना और सब कुछ उनके ही हिसाब से निपटाना, बस इसी पे ही सुबह निकल जाता है। कुछ रेडी करके बाद में मेरा टर्न आता है, वो भी फ्रेश होके फटाफट से, इतना फटाफट कि टाइम इतना निकल ही नहीं जाए कि हमें देर हो जाए।
ऐसे फटाफट से कर करके हम निकले थे बाबू का इंटरव्यू के लिए। वहाँ जा कर के इंटरव्यू दिया, घबरा घबरा के। वो कितना घबराया पता नहीं, पर मैं तो बहुत घबराई हुई थी। और फिर आ कर के मैं शाम का समय में आप लोगों के साथ ये रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं दाना बनाए बिना ही गई थी। और आ कर के कुछ जो चावल धोया हुआ मिलता है ना पानी, उन सबको मिला करके बेतुआ का साग का ये जो वेस्ट पार्ट को दाना में ही डाल कर दाना बना रही हूँ। साथ में मैं भी बैठी हुई हूँ, दाना को जो है आग भी दूंगी, आग भी सेकूंगी और जैकेट भी पहनी हुई हूँ। ठंडा ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम है। बाबू को तैयार कर दिया है, वहाँ से आ करके खाना वाना खा के जाने के लिए उसको भी पानी वानी डाल करके जो है बोतल में रेडी कर दिया है। अब निकलने ही वाले हैं। बारिश का समय है तो गाय थोड़ा सा तंग करते हैं। बारिश के समय में इतना गाय तंग करते हैं ना, एक सेकंड के लिए अपना जो है मेन गेट खोल नहीं सकते हैं, तुरंत आ जाते हैं। वो जो क्या बोलते हैं, पराल खाने के लिए। इतना मतलब तंग करते हैं बारिश के समय में। अगर दिन खुला है तो फिर ज़्यादा तंग नहीं करते हैं। पर अभी ये दाना बन रहा है। अभी मैं गाय को भगा कर आई हूँ, बकरियाँ घुस रखी थी, बकरियाँ को भी भगा कर आई हूँ। और अभी गए हैं हस्बैंड और बाबू मुस्कान गाड़ी में कराटे के लिए, और थोड़ी देर में आएंगे, फिर चाय वाय बनाएंगे। तो ऐसा ही रहेगा सुबह से शाम तक का धूम धूम धाम धाम घर में अपना।